प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज बॉलीवुड की खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तीन ऐसी खबरें बताने वाला हूं जिसमें से एक खबर के बारे में मैं थोड़ा सा गर्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे सबसे बड़े गुरु जो है उनके बारे में बात हो रही है। मैं सबसे बड़े गर्म हो जाऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो दूसरी बात कहता हूँ, सलमान खान तो बाल बाल बच गए भैया, बाल बाल बच गए, और आमिर खान को बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी। तीसरी बात आलिया भट्ट की है, जिसके बारे में मैं बहुत गर्म हो जाऊंगा। मुझे मालूम है मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो लास्ट में बताने वाला हूँ। बहुत ही खतरनाक बात है। चलो पहले आपको सलमान खान की बात बता देता हूँ। सलमान खान के बारे में आपको सीधा सीधा मालूम है कि सलमान खान की ये जो पिक्चर आ रही थी सिकंदर, जो रिलीज हो चुकी है, वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। 200 करोड़ डालने के बाद सारे सैटेलाइट म्यूजिक राइट्स वगैरह सबकी, ओवरसीज पीवीआर थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन सब के राइट सब कुछ मिला के प्रोड्यूसर के जेब में आएंगे 90 करोड़, और बाकी लोग बचाएंगे पीवीआर यूआर वाले, ओटीटी वगैरह सब कुछ बचाएंगे 90 करोड़। जो ओटीटी वाले थिएटर वाले वो जो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपकी पिक्चर रिलीज करके हम जो 90 करोड़ कमा रहे हैं सब मिला के, वो तो हम किसी भी पिक्चर से कमा सकते हैं। तो आपकी पिक्चर खरीदने का मतलब क्या है? तो वो लोग भी अभी सोच रहे हैं कि उसका रेट और कम किया जाए, तो शायद 90 करोड़ भी हाथ में ना आए। मतलब 200 करोड़ डाल के 90 करोड़ अगर कमा भी लेंगे तो भी 110 करोड़ का घाटा है। तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई ये पिक्चर। लेकिन ऊपर से लॉरेंस बिश्नोई भी पीछे पड़ा है। अभी हालांकि कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के 5 लोग सलमान के आजू बाजू के घर के आजू बाजू में पकड़े गए। मुंबई पुलिस ने पकड़ा, क्योंकि मुंबई पुलिस सलमान खान से बहुत ईमानदार है। अब सलमान खान कैसे बाल बाल बचे आपको बता देता हूँ। सलमान खान के ऊपर बहुत सारे केसेस है। जब किसी इंसान का नाम खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, तो उसके साथ कोई साथ नहीं देता। और ये एजेंसीज या पुलिस वाले हो या फिर नेता लोग हो, पैसा ले लेके उनके केसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं और बचाते रहते हैं। जब पैसा नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, फैन क्लब नहीं रहेगा, तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। मैंने कई बार आपको संजय दत्त का किस्सा बताया। इसीलिए इनको जबरदस्ती बुढ़ापे में भी काम करना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए, जेल से बाहर बचने के लिए, जेल से बचने के लिए, जेल से बाहर रहने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में सलमान के शोज नहीं चल रहे, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा है, बीएन ह्यूमन नहीं चल रहा है, ऊपर से फिल्में नहीं चल रही है, तो कैसे चलेगा? क्योंकि फिल्म हिट होती है तो ही ब्रांड एडवर्टाइजमेंट मिलता है, शोज मिलते हैं। ऐसे इसमें एक इंसान का इसको बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि ऐसी टाइप की पिक्चर ही सलमान अभी शायद कर सकता है। उस पिक्चर का नाम था बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान एक सुपरहिट पिक्चर थी 2015 की। वो पिक्चर सिर्फ सलमान खान की वजह से हिट नहीं थी। एक्चुअली सलमान खान का उसमें कोई श्रेय ही नहीं था। वो पिक्चर हिट थी, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट अच्छी थी, कबीर खान का डायरेक्शन अच्छा था, और जो छोटी बच्ची थी, हर्षिता नाम है उसका शायद, वो छोटी बच्ची की एक्टिंग कमाल की थी। वो इमोशनल अटैचमेंट हो गया पब्लिक को और पिक्चर चल गई। तो बजरंगी भाईजान 2 का अनाउंसमेंट हो गया है। अब ये पिक्चर कैसी बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हर्षिता जैसी कोई लड़की भी मिलनी चाहिए, उसके उस टाइप से इमोशन भी होने चाहिए, और सेम स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं से कॉपी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा सब करते हैं मेहनत, तो शायद बाल बाल बच सकते हैं सलमान खान, वरना जेल और बाकी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, तैयार है सबके सब डालने के लिए। दूसरी बात करता हूँ, आमिर खान को बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी। कैसे? वैसे ही आमिर खान का करियर भी सलमान खान जैसा ही है। बहुत बहुत सारी पिक्चरें दे दनादन फ्लॉप हो रही है, और आमिर खान वैसे ही ज्यादा पिक्चर नहीं बनाते। लेकिन पैसे डाल के किरण राव, जो उनकी एक्स वाइफ है किरण, तो उन्होंने पिक्चर बनाई थी लापता लेडीज। अब ये आमिर खान को पता नहीं हो सकता कि, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पता नहीं है कि लापता लेडीज भी एक पिक्चर की कॉपी है, जो अनंत महादेवन एक अच्छे एक्टर है उन्होंने बनाई थी, डायरेक्ट की थी। जो बाजीगर पिक्चर में शाहरुख खान के पिता बनते हैं, आपको याद होगा, जो मर जाते हैं, तो उन्होंने पिक्चर बनाई थी ये। लेकिन उनकी भी कॉपी की उन्होंने। और ये पिक्चर जो अनंत महादेवन ने बनाई थी, वो भी किसी और से रेफरेंस से बनाई थी। अनंत महादेवन ने तो क्लियर कट बता दी, लेकिन इन्होंने छुपा लिया। अब ये पिक्चर आमिर खान को भेजनी थी ऑस्कर में, आमिर खान ने तो भेजनी, ऑस्कर में भेज दी। अब इसके बाद ऑस्कर वालों ने बोला तुम तो एक कॉपी कर रहे हो पिक्चर, ऊपर से ऑस्कर के लायक नहीं है, ऑस्कर की इंसल्ट कर रहे हो। इसके बाद आमिर खान की कोई भी पिक्चर ऑस्कर में एक्सेप्ट नहीं होगी। मतलब सारा देश की बेइज्जती करा रहे हैं तुम लोग। मत भेजो ना ऐसी पिक्चर। लगान समझ में आता है, एक वो करोड़पति के ऊपर मिलेनियर कोई पिक्चर थी, स्लम डॉग मिलेनियर, वो भी समझ में आती है। लेकिन ये पिक्चर आपने भेज दी कहीं से कॉपी करके, इसका क्या मतलब है? चलो तीसरी बात आप सुनना चाहोगे, मैं गर्म हो जाऊंगा, सोचूंगा, शांत रहने की कोशिश करूंगा। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं अगर मेरे भगवान रजनीश ओशो की, जिनके सारे थॉट्स बहुत कुछ सही है। और ये औरत जो है आपको साइड में दिख रही है, उसका नाम है शीला आनंद। ये ओशो जी की बहुत पहले बहुत बहुत बड़ी भक्त थी।
तो ओशो जी की ईमानदार, ओशो को लगा ईमानदार है, तो थोड़ी टैलेंटेड भी थी, कंप्यूटर वगैरह जानती थी, तो उनको थोड़ा सा कामकाज के लिए दे दिया। बाद में शीला ने बहुत सारी गद्दारी की, उस आश्रम में बहुत सारी गड़बड़ी की। इसके बाद शीला को वहां से निकाल दिया गया। अब दोनों के ऊपर, रजनी ओशो जी के ऊपर तो नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें रजनी ओशो की यूट्यूब पे भी है, उनके सारी चीजें भी है, सब कुछ है। रजनी ओशो ने ना शादी की, ना कुछ किया, ना कुछ किया, और उन्होंने एक ऐसा ट्रस्ट बना के भेजा है जो प्रॉपर्टी किसी को कोई खा भी नहीं सकता, वो ट्रस्ट चलता रहेगा। बहुत दिमाग वाले इंसान थे एक्चुअली। लोगों उनके बारे में कहा जाता है कि वो 100 साल पहले पैदा हो गए, 100 साल बाद उनको पैदा होना चाहिए था, तब जाके उनको शायद लोग समझते थे। आज भी उनको पूरा नहीं समझते लोग। फिर भी ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जो गलत बोल रही है शीला आनंद, अब उसके ऊपर बन रही है बायोग्राफी। ऑफ कोर्स बायोग्राफी कौन बना रहा है, अभी तक डायरेक्टर का नाम अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन एक आपको सच्चाई बताता हूं जो आपको पता नहीं है। विनोद खन्ना साहब रजनीश ओशो के आश्रम में गए थे, महेश भट्ट भी वहां गए थे। महेश भट्ट का रजनीश ओशो से बहुत बड़ा पंगा हुआ था, इसीलिए तो मैं कहता हूं ये महेश भट्ट आसान चीज नहीं है। ये ऐसे इंसान से पंगा ले सकता है जिनको भगवान की दर्जे पर रखते हैं लोग, उसके साथ पंगा ले सकता है, तो ये कहीं का नहीं है। क्योंकि जो इंसान अपनी बेटी के साथ शादी करने की सोच सकता है, वो भी लिप टू लिप किस करके दुनिया के सामने अनाउंस कर सकता है ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इसके साथ शादी करता, उसके मेंटालिटी समझ रहे हो? साइको आदमी, पागल आदमी है वो। अब उस शीला आनंद जो महाघटिया औरत है, वो शीला आनंद के ऊपर पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे महेश भट्ट, और उसके पिक्चर में एक्टिंग कर रही है शीला आनंद का बायोग्राफी पे आलिया भट्ट। अब बता, कहीं ना कहीं थोड़ा रणबीर कपूर की सोच के आलिया भट्ट की ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन ये आलिया भट्ट वही है जो किल सुशांत बोलती थी, और ये आलिया भट्ट वही है। अब तो इसने छेड़ दिया मुझे, अब तो ये जिंदगी भर ये महेश भट्ट भी ऐसे ही है और ये पूरा खानदान ही ऐसा ही है। ये कभी नहीं समझ सकते, ये कभी भी इतने महान इंसान को कभी जिंदगी में नहीं समझ सकते। अब तो इनकी रेल लगाना जरूरी है। अब आज से आप देखो कैसे कैसे इनके राज खोलते हैं, कैसे कैसे बात बोलता हूं मैं इनके बारे में। महेश भट्ट एक आदमी मुसलमान बन गया है, दो शादी करने के चक्कर में, सोनी राजदार के चक्कर में मुसलमान बन चुका था वो। इसको ना धर्म से मतलब है ना किसी चीज से मतलब है। एक शराबी बेवड़ा जो आदमी महेश भट्ट सड़क पे दारू पी के सोता था, वो आदमी मुसलमान बन गया, उसके बाद भी शराब पीता था। इसका नाम रियल है अशरफ भट्ट, एक मुसलमान है, और ये नाम अपना महेश भट्ट लोगों को बताता है, और ये मुसलमान की भी इज्जत नहीं करता। ये ना कुरान पढ़ा चुका है, ना पढ़ चुका है, ना गीता पढ़ चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे कांड कर चुका है, अपनी बेटी को किस करो और लोगों को बोलो कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इससे घटिया इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा। अब जो ये घटियापंती कर रहा है ना, अब इसके बाद देखते जाओ मैं इसकी कैसे रेल बनाता हूँ आगे के वीडियोस में। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा प्लीज मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।